हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं आज आपको थ्री फेज इंडक्शन मोटर और स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग और पावर डायग्राम के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टार डेल्टा कैसे कनेक्शन करते हैं और स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उन्हें कैसे ठीक करते हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। जो स्टार डेल्टा में मोटर होती है उसमें से 6 टर्मिनल निकल के आते हैं। 6 टर्मिनल ये मैंने बना रखा है। इसको इस तरीके से मार्क करते हैं A1 A2 B1 B2 और C1 C2। ये मोटर के टर्मिनल हो गए। अगर हमें मोटर स्टार में चलानी है तो हम नीचे के तीनों पॉइंट आउट कर देंगे। मैंने मोटर को स्टार में डायग्राम बना रखा है, मोटर इन स्टार लिख रखा है। इसको नीचे को तीनों पॉइंट आउट कर देंगे। कॉइल की एक साइड शॉर्ट कर देंगे, दूसरे साइड में सप्लाई दे देंगे। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 मोटर स्टार में चल जाएगी। स्टार में मोटर कम करंट लेती है। कम स्टार में हम मोटर को कम वोल्टेज देते हैं। ये हमारी कॉइल होती है वो सीरीज में जुड़ जाती है और रेजिस्टेंस भी हमारा ज्यादा हो जाता है और इसमें वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है। स्टार में जो हम वोल्टेज देंगे एक फेज पे, ये मैंने लिख रखा है 415 वोल्ट होती है। जितनी भी वोल्टेज हो, 400 हो, 380 हो, से अंडर रूट 3 से, तो हमारी एक कॉइल में जो वोल्टेज जाएगी वो 240 वोल्टेज जाएगी। यानी इस कॉइल में हमारी 240 वोल्टेज जाएगी। हम स्टार में मोटर को कम वोल्टेज इसलिए देते हैं कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होती है 7.5 उसकी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग, जैसे उसको वो एक प्रकार का शॉर्ट सर्किट का काम करती है। कहीं उसकी बाइंडिंग ना जल जाए या जो लाइन पे फ्लैक्चुएट होते हैं, एक संग हम शॉर्ट सर्किट में किसी पे एक संग स्टार्ट करेंगे, लाइन में फ्लैक्चुएट होगा और भी फॉल्ट हो सकते हैं। मोटर की बाइंडिंग नहीं जा सकती है। और जो मोटर का मैन्युफैक्चरर है वो भी 5 HP से ऊपर की मोटर पे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने को बोलते हैं। और वो बोलते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो हमारी गारंटी भी खत्म हो जाएगी अगर आपको पहले मोटर स्टार या डेल्टा में नहीं चलाओगे। तो ये हो गए हमारे स्टार कनेक्शन। ये है डेल्टा। डेल्टा में कनेक्शन आप समझ लो। A1 को हमने C2 से शॉर्ट किया है। A1 A1 एक सिरा A1 का C2 से शॉर्ट किया, दूसरा सिरा है A2 और B1 और A2 को शॉर्ट किया है, B2 और C1 को शॉर्ट किया है। और हमने तीन लीड निकल गई। 3 लीड निकाल के हमने इन पे सप्लाई दे दी है। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ये हमारी सप्लाई होगी। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3। अब हमारी मोटर डेल्टा में चल गई। डेल्टा में हमारी कॉइल पे पूरी 415 वोल्टेज जाएगी। अगर आप इस फार्मूले से नहीं समझ सकते तो डायरेक्ट भी समझ सकते हो। डायरेक्ट भी समझ सकते हो इसमें कि यहाँ पे 415 वोल्टेज जा रही है और ये सीरीज में होके जा रही है, तो इसमें वोल्टेज कॉइल के रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगे यानी वोल्टेज 240 आया है वो 240 ही आएगा। इसमें डायरेक्ट ही डायरेक्ट वोल्टेज जा रही है। इसमें यहाँ पर भी आपको यहाँ पे और यहाँ पे चेक करेंगे दोनों जगह। यहाँ पे 415 और यहाँ पे मल्टीमीटर लगाएंगे तो 415 वोल्टेज, यहाँ 415 वोल्टेज मिलेगी। और इन पे चेक करेंगे कॉइल में तो 220 वोल्टेज मिलेगी। अब मोटर की टर्मिनल प्लेट कैसी होती है? मोटर की टर्मिनल प्लेट में स्टार और डेल्टा आराम से पत्ती के द्वारा हम डेल्टा में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए मोटर की प्लेट इस तरीके से बनाई जाती है। ये हो गए, ये मोटर के टर्मिनल है। ये मोटर के टर्मिनल निकले। मोटर को स्टार में चलाना है तो नीचे की C2 A2 B2 शॉर्ट कर देंगे, A1 B1 C1 पे सप्लाई दे देंगे। ये मोटर हमारी स्टार में चल जाएगी। भाई वीडियो ध्यान से देखते रहे, नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट में जरूर बता। ये हमारे डेल्टा के कनेक्शन है। A1 और C2 इनको शॉर्ट कर देंगे, B1 A2 शॉर्ट कर देंगे, C1 B2 शॉर्ट कर देंगे और इन पे A1 B1 C1 इन पे सप्लाई दे देंगे। लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 ये मोटर डेल्टा में चल जाएगी। इसी प्रकार से कनेक्शन है, इस प्रकार से देख ले। अब मैं आ जाता हूं इसकी कंट्रोल वायरिंग पे। कंट्रोल वायरिंग ये है। कंट्रोल वायरिंग ध्यान से देखें भाई। ये हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, ये टाइमर है, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर है।
मेन, टाइमर, डेल्टा, स्टार, ये हमारी सप्लाई हो गई फेस अथवा न्यूट्रल। हम दो तरीके से कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रल या फेस टू फेस, या 415 वोल्ट से कॉइल कंट्रोल होती है या 220 वोल्ट से कंट्रोल होती है। अगर 220 से कंट्रोल हो रही है तो यहाँ पे न्यूट्रल लगा होगा, अगर 415 से लगी होती है तो यहाँ पे फेस लगा होगा। ये हमारा आप समझते हैं कंट्रोल वायर, ये हो गया फेस आया। इधर से तो हमारी डायरेक्ट सप्लाई कॉइल पे जा रही है इधर से। अब हमारा एक फेस कंट्रोल करते हैं, ये हो गई एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये ओवरलोड रिले हो गई, ओवरलोड रिले जब मोटर ओवरलोड होगी तो यहाँ से सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये एनओ एनसी है, ये एनओ बन जाएगा, ये एनसी एनओ बन जाएगा और ये सप्लाई कट हो जाएगी। और हमारा रीसेट करने के बाद या फाल्ट निकालने के बाद ही मोटर चलेगी। जब हम इसको रीसेट करेंगे फिर भी रीसेट नहीं हो रही, तो मोटर का जो उसमें फाल्ट है उसको निकालने के बाद ही ओवरलोड क्यों हो रही है, निकालने के बाद रीसेट होगी, फिर ठीक फिर मोटर चलेगी। अब ये है स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पुश बटन, स्टॉप पुश बटन से सप्लाई यहाँ, इसको हम जब एक बार प्रेस कर देंगे तो ये सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी और ये मोटर बंद हो जाएगी। ये है स्टार्ट पुश बटन। स्टार्ट पुश बटन आयनो होता है, जब हम इसे एक बार प्रेस करेंगे तब ये आईएनसी बन जाता है या सप्लाई आगे चली जाती है हमारी। ये सप्लाई मेन कॉन्टेक्टर पे आ जाएगी। मेन कॉन्टेक्टर पे एक आयनो लगा होता है, मैंने लिख रखा है आयनो, ये मेन कॉन्टेक्टर पे लगा है। जैसे ही इसको प्रेस करेंगे स्टार्ट पुश बटन को, ये एनो एनसी बन जाएगा। ये सप्लाई कंटिन्यू जाती रहेगी। ये मेन कॉन्टेक्टर पे लगा है, ये होल्ड होगा तो ये एनसी बन जाएगा, इसलिए इस पे सप्लाई, ये मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, मेन कॉन्टेक्टर होल्ड होगा और इसके साथ ही हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड होगा। ये हमारी पहली सप्लाई स्टार कॉन्टेक्टर पे आ गई। एनसी, जो इसका एनसी है वो डेल्टा पे लगा हुआ है। एनसी नॉर्मल क्लोज स्विच और नॉर्मल ओपन स्विच। जैसे डेल्टा जो कॉन्टेक्टर होता है वो हमारा अभी बंद है, यानी उस पर सप्लाई चालू नहीं गई, वो ऑन नहीं है, तो ये जो एनसी एनसी रहेगा, जब ये होल्ड हो जाएगा तभी एनो बन जाएगा और इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। स्टार कॉन्टेक्टर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगी। एक टाइमर के द्वारा, टाइमर के 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट से एक मेन पॉइंट, एक स्टार, एक टू डेल्टा, 3 पॉइंट होते हैं। तो हमने इस पे सप्लाई आ गई। ये हमारा स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। जैसे इसका टाइमिंग पूरा होता है, जैसे मोटर 75% स्पीड पे आ जाती है तब हम मोटर को डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं। 75% स्पीड आने पर ही डेल्टा में कन्वर्ट करें। जब हम टाइमर सेट कर रहे हैं तो मोटर को देख लें कि 75% स्पीड की कम आ रही है, कब आ रही है उतना ही टाइम उसमें सेट करें। पहले मोटर को डेल्टा में नहीं बदलें और उसमें कोई टाइमिंग नहीं होती कि मोटर कब स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। एक बार लोड पे देख के, जहां पे मोटर लगी है, जब देख ले कि 75% की स्पीड पे मोटर आ जाए तभी उसको डेल्टा में बदलें। मैंने कहीं कहीं देखा है कि फौरन ही मोटर स्टार से डेल्टा में बदल जाती है, ये गलत है। इस स्टार्टर लगाने का फिर कोई विशेष फायदा नहीं है। स्टार और मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। जैसे टाइमिंग पूरा होगा ये सप्लाई हमारी इस पॉइंट पे दे देगी। टाइमर का इस पॉइंट पे सप्लाई आ गई, इस पॉइंट को सप्लाई होते हुए जो स्टार कॉन्टेक्टर पे एनसी है ये बंद हो जाएगा। इस पे जो एनसी लगा है वो एनसी बन जाएगा, एनसी बन जाएगा। जब ये बंद होगा तो यहाँ पे डेल्टा हमारा सप्लाई होल्ड हो जाएगी। डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। जैसे ही डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, डेल्टा पे एक एनो लगा होता है, ये एनो लगा है डेल्टा पे, ये भी एनसी बन जाएगा। टाइमर से हमारा फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, यहां से सप्लाई आती रहेगी और डेल्टा कॉन्टेक्टर, फिर मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। पहले मेन और स्टार, फिर मेन और डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गए। और जो एनसी टाइमर की भी सप्लाई ऑफ हो जाती है। जो डेल्टा पे एनसी लगा होता है, तो डेल्टा पे एनसी लगा है वो एनो बन जाएगा, यानी एनो बन जाएगा, यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी, इसकी सप्लाई यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। मैं एनो एनसी का मतलब एक बार समझा दे रहा हूं, इसको आप ध्यान से देखें। एनो होता है, ये एनो है। इस स्विच मान लो एक नॉर्मल एनसी, ये एनसी हो गया हमारा। ये एनसी जैसे किसी पे लगा होता है तो जब तक होल्ड नहीं होगा वो कॉन्टेक्टर तब तक ये एनसी रहेगा। जैसे ही होल्ड हो जाएगा तैसे ये एनो एनसी एनो बन जाएगा। एनो एनसी, ये एनो एनसी होते हैं, एनो एनसी होते हैं। इनको
ये हमारा एनसी है, एनसी है, ये जुड़ा रहेगा। जैसे नीचे को प्रेस होगा तैसे एनो बन जाएगा। अगर एनो है, अगर एनो है, जैसे एनो है, ये एनो है, एनो लगा है, तो ये एनसी बन जाएगा। जैसे कॉन्टेक्टर प्रेस होगा फिर ये एनसी बन जाएगा। यह सप्लाई यहां से यहां जाती रहेगी, पहले यह सप्लाई यहां से यहां नहीं जाएगी। जैसे कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, एनो एनसी का बहुत बड़ा रोल है इलेक्ट्रिकल में। जितने भी चीजें हैं, सप्लाई हैं, जितने भी हमारे मोटर प्रोडक्शन होते हैं, पीएलसी होती है और भी बीएमएस सिस्टम होते हैं, सब एनो एनसी के द्वारा ही काम करते हैं। एनो एनसी पे, एनो और एनसी के द्वारा ही सब काम होता है। एनो एनसी के ऊपर और ये रिले वगैरह क्या होती है, इसके ऊपर एक वीडियो में सेपरेट बना दूंगा। मेरी वीडियो ध्यान से देखते रहें। कोई इलेक्ट्रिकल कोई विशेष विशेष हार्ड काम नहीं है, बहुत सिंपल काम है। अगर आपने एनो एनसी सीख लिए, बेसिक इलेक्ट्रिकल थोड़ा सीख लिया और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग आपको देखना आ गई, तो आप बहुत चीजें बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो। मेन चीज ड्राइंग, एनो एनसी जरूर देखने आनी चाहिए। आप कोई भी चीज हो आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हो। अब मैं आ जाता हूं फॉल्ट फाइंडिंग पे। जैसे स्टार कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, हमारा स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा। मेन कॉन्टेक्टर तो टाइमर से सप्लाई चेक कर लें, यहाँ पे सप्लाई चेक कर लें, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही, तो टाइमर के पॉइंट देख लें, टाइमर चेंज कर दें, टाइमर को बदल दें। और जो एनसी डेल्टा पे लगा है वो कहीं डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड तो नहीं है। अगर डेल्टा कॉन्टेक्टर होल्ड रह जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई नहीं आएगी और स्टार हमारा होल्ड नहीं होगा। ये हमारी एक प्रकार की सेफ्टी होती है जो एक दूसरे कॉन्टेक्टर पे लगाई जाती है। इसकी डेल्टा पे लगाई गई है, इसकी स्टार पे लगाई गई है। ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा, अगर ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा इसको होल्ड नहीं होने देगा या इसकी कॉइल पे सप्लाई नहीं जाएगी। अगर ये कॉन्टेक्टर स्टार कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड रह जाता है तो डेल्टा कॉन्टेक्टर मोटर डेल्टा में नहीं जाएगी, और मोटर डेल्टा में नहीं जाएगी, टाइमर की मोटर बंद हो जाएगी, टाइमर की सप्लाई इधर आ जाएगी और मोटर डेल्टा में कन्वर्ट नहीं होगी स्टार में। अब स्टार में मोटर चालू, अब समझ ले डेल्टा में, अब जब स्टार में मोटर चालू हो जाती है, डेल्टा में स्टार नहीं हो रही, वही पॉइंट है। इस पॉइंट पे टाइमर के इस पॉइंट पे सप्लाई चेक करें, इस पॉइंट पे सप्लाई नहीं आ रही, यहाँ पे सप्लाई चेक कर लें, यहाँ पे सप्लाई नहीं आ रही टाइमर कुछ टाइम बाद, तो टाइमर को चेंज कर लें, टाइमर बदल दें। फिर जो स्टार का एनसी है उसको चेक कर लें, स्टार के एनसी पॉइंट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, उसको चेक कर लें। अब जब टाइमर के द्वारा डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, बाद में नहीं चलती, तो जो डेल्टा पे एनो लगा होता है उसको चेक कर लें कि वो एनसी बनना है नहीं बनना है। जब एनसी बन जाएगा इसकी कॉइल पे सप्लाई आ जाएगी, तब ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी। इन कॉइल की वोल्टेज भी चेक कर लें तीनों की। जैसे स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा, मैंने वोल्टेज का बता दिया किस प्रकार चेक करें। कॉइल का वोल्टेज, कॉइल पे वोल्टेज, रेजिस्टेंस, इन तीनों का। मेन कॉन्टेक्टर नहीं होल्ड हो रहा तो इसका रेजिस्टेंस, और इस पे जो होल्ड करने के बाद वोल्टेज आ रहे हैं, अगर होल्ड नहीं हो रहा तो इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लें। अगर कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा, कोई कॉन्टेक्टर फंसा तो नहीं है, कॉन्टेक्टर में कोई मैकेनिकल फॉल्ट तो नहीं है, उसे खोल के देख लें, उसका पीपीएम कर दें और फिर उसे दोबारा फिट कर दें। जब हम डेल्टा मोटर को डेल्टा मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मेन कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर होल्ड नहीं हो रहा, तो एक बार स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं। जैसे हम स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तब तो सप्लाई आ जाती है, मेन कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाता है, स्टार कॉन्टेक्ट जैसे सप्लाई, हम इसको स्टार्ट पुश बटन को छोड़ते हैं, स्टार्ट पुश बटन को छोड़ेंगे तब बंद हो जाता है। तो ये जो मेन कॉन्टेक्टर पे एनो लगा है, मेन कॉन्टेक्टर पे एनो लगा है, ये एनसी नहीं बन पा रहा, एनसी नहीं बन पा रहा, ये खराब है, इसको चेंज कर लें और यहाँ पे सप्लाई चेक कर लें। स्टार्ट ऑन नहीं हो रहा, स्टार्ट ऑन नहीं हो रहा, ओवरलोड रिले की पॉइंट चेक कर लें, ओवरलोड रिले के कनेक्शन चेक कर लें। स्टार्ट पुश बटन हमेशा एनसी होता है, स्टार्ट पुश बटन एनो होता है, इनको चेक कर लें और देख लें। इसको सीरीज लैंप के द्वारा चेक करेंगे, स्टार्ट पुश बटन की सीरीज मल्टीमीटर या सीरीज से चेक कर लें। इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी 0 0 बोलनी चाहिए, इस पे कंटिन्यूटी नहीं बोलनी चाहिए, 0 0 कंटिन्यूटी बोल रही है
तो स्टॉप पुश बटन सही है, इस पे कंटिन्यूटी इन पॉइंटों पे, और हम इसको प्रेस करेंगे तो इन दोनों पॉइंटों पे कंटिन्यूटी बोल जाना चाहिए। भैया स्टार डेल्टा की फाइल फाइंडिंग, कुछ भी आपको दिक्कत हो, नहीं आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। हमारे स्टार्टर में ये फाइल है, हम क्या करें, डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि ये समस्या आ रही है, हम क्या करें, मैं उसका जवाब फौरन ही दूंगा। अब आ जाते हैं हम पावर डायग्राम पे। ये हमारा हो गया स्टार डेल्टा पावर डायग्राम। स्टार डेल्टा पावर डायग्राम के कनेक्शन कैसे होते हैं, इनमें पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीज लगी है। ये एमपीसीबी लगी है, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ओएलआर ओवरलोड रिले लगी है, ओवरलोड रिले। इसमें दो 4 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट हमारे 98 97 98 इनसे इनसे सप्लाई बाहर ली जाती है पत्ती उनको, जब ओवरलोड होती है तो वो एनओ एनसी का जो खेल होते हैं ज्यादातर हमारे इलेक्ट्रिकल में एनओ और एनसी के द्वारा ही होते हैं। एनओ एनसी समझ लिया तो आपने बहुत कुछ समझ लिया। ये हो गए ओएलआर, ये हो गए मेन कॉन्टेक्टर, ये मेन कॉन्टेक्टर, ये डेल्टा कॉन्टेक्टर, ये स्टार कॉन्टेक्टर। ये हो गई हमारी मोटर। हमारी जैसे पहले हमने स्टार्ट पुश बटन दबाया, मैं उस कंट्रोल वायरिंग में जैसे स्टार्ट पुश बटन को दबाएंगे तो हमारा ये कॉन्टेक्टर मेन कॉन्टेक्टर और ये कॉन्टेक्टर होल्ड हो जाएगा। ये कॉन्टेक्टर होल्ड होगा तो हमारी तीनों ये आप उसमें शॉर्ट हो जाएंगी, तीनों शॉर्ट हो जाएंगी और इधर से इन तीनों पर A1 B1 C1 पे सप्लाई आ जाएगी। इस कॉन्टेक्टर के द्वारा A1 B1 C1 पे सप्लाई मोटर स्टार में चालू हो जाएगी। कुछ टाइमिंग बाद जब 75% की स्पीड मोटर पकड़ ले तब हमारा ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा स्टार वाला, और डेल्टा वाला ऑन हो जाएगा। डेल्टा वाला ऑन होगा तो इसमें वो ही है, देख लें आप, आर फेस आर वाई फेस और वी फेस, आर वाई वी इधर से आ जाएंगे, ऐसे सप्लाई मिल जाएगी। मैं इसको देख लें आप भाई। अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसलिए जो इंडस्ट्री में स्टार डेल्टा स्टार्टर पे काम करते हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करें, और वीडियो जिसको उनको समझ में आ जाए और आसानी से स्टार डेल्टा में काम कर सकें। अब मेरी अगली वीडियो है, अगली वीडियो हम